कैसे हैं आप सब? आपका वापस स्वागत है। आज हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किस चीज़ के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन और हम इस पर क्लिक करेंगे और वैकेंसी नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो ये आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि किस चीज़ का रिक्रूटमेंट है, क्या पोस्ट है, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन फ़ी है और क्या सैलरी है। चलिए, राजस्थान में स्थित है। ओके, let's see vacancy notification. Online applications are invited for one post of professor. तंत्र के लिए एक इनवाइट किया है इन्होंने प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। चलिए हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग डेट देख लेते हैं एप्लीकेशन की, जो है 5 दिसंबर 2025 की। अच्छा खासा टाइम है आपके पास, 2 महीने है। या 2 महीने या 1.5 महीना आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए नीचे चल के देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओपनिंग पोर्टल है 24 अक्टूबर एंड एंडिंग है पोर्टल का 5 दिसंबर 2025। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रोफेसर की पोस्ट निकली है शालाक्य तंत्र के लिए, पे लेवल 13 है। पे मैट्रिक्स है आपका जो 2 लाख से ऊपर जा रहा है। 7 CPC है प्लस NPA एंड अदर अलाउंसेस। एक पोस्ट है। मैक्सिमम एज आपकी 55 होनी चाहिए, 55 से ज़्यादा ना हो। अब इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया पोस्ट ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा, और जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है वो ऑफ कोर्स 15 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आउट ऑफ विच 10 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस एज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। 15 साल के एक्सपीरियंस में 10 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को पढ़ाया हुआ होगा, और आपके पास कम से कम 10 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए इंडेक्स जर्नल पे। ओके, पेटेंट्स होने चाहिए, वर्क नॉलेज होनी चाहिए, PhD होनी चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोफेसर की पोस्ट की। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं क्या और रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ये है सिद्धांत एंड संस्कृत, संहिता सिद्धांत एंड संस्कृत। पे लेवल इसमें 10 है। मैक्सिमम पे जा रहा है आपका 1,77,500 का। एक पोस्ट है। EWS है, 40 इयर्स होने चाहिए। फिर इसमें भी PG इन आयुर्वेदा, PhD हो, कम से कम 3 रिसर्च पब्लिकेशन और इंडेक्स जर्नल में, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो आपके पास, पेटेंट्स हो, तो डेफिनेटली आप कर लेंगे इस चीज़ के लिए क्वालिफाई। एंड PhD होनी चाहिए और वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स और AI मेंशन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्रिया शरीर, वेरी गुड। तो पे लेवल इसमें फिर भी वही पे लेवल है, वो है 7 CPC SC कैटेगरी के लिए निकली है ये नोटिफिकेशन। 40 साल, PG डिग्री हो आयुर्वेदा में, एंड 3 रिसर्च पब्लिकेशन अच्छे इंडेक्स जर्नल्स में हो, PhD हो, वर्किंग नॉलेज हो। असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्वास्थ्य वृत्ता, तो पे लेवल आपके पास 10 है, वही सैलरी है। OBC कैटेगरी के लिए एज लिमिट आपकी 40 इयर्स है। PG डिग्री हो, PhD हो, 3 पब्लिकेशन हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, पेटेंट्स हो, मतलब जितने आपके पास एड ऑन होंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, एक्सपीरियंस के थ्रू भी और रिसर्च के थ्रू भी। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। असिस्टेंट प्रोफेसर पंचकर्मा एंड ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। PG सब्जेक्ट में हो जिसका रिक्रूटमेंट निकला है, PhD हो, एक्सपीरियंस हो, एंड डेफिनेटली आपके पास रिसर्च के लिए दिखाने के लिए कुछ हो जो रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और बाय डेपुटेशन, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। एक पोस्ट है, अच्छी सैलरी है। 7 CPC, 50 ईयर्स से ज़्यादा आप ना हो अगर डायरेक्ट है, और 56 ईयर्स से ज़्यादा ना हो अगर डेपुटेशन पे बेस्ड है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बैचलर्स डिग्री हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, देख लीजिए यहाँ पे। ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और डेपुटेशन बेसिस के लिए ये रिक्वायर्ड है, देख लीजिए। आई थिंक ये क्लियर है। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखते हैं रेडियोलॉजिस्ट का। अनरिजर्व्ड 40 ईयर्स, ये आपका रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
MD इन रेडियोलॉजी, MBBS एंड DNB रेडियोलॉजी फॉर 2 years ड्यूरेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरा करना ही पड़ेगा आपको पोस्ट के एप्लीकेशन के लिए, पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, not more than 56 years, pay level is 7 CPC. This is the qualification officers of central government। फिर नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेदा, एक पोस्ट है EWS में 30 साल, नर्सिंग ऑफिसर मॉडर्न अनरिजर्व 30 years। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ये रिक्वायर्ड है और ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। आगे आप देख रहे हो पर्सनल असिस्टेंट है, 56 years है, एक पोस्ट है, ये डेपुटेशन बेस्ड होगा, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। एलिजिबिलिटी है इसकी स्टेनोग्राफर्स इन पे लेवल 4 और अबव वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑटोनोमस बॉडीज विद 5 years रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट। कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। और किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन पे आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस होगा तभी आप कंसिडर किए जाओगे इस पोस्ट के लिए, क्लैरिफाइड। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट अनरिजर्व 28 साल, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पे लेवल है आपका 7 CPC, 56,900 तक जा रहा है। 7 पोस्ट हैं इसकी। ST OBC PH HH PH OL अनरिजर्व 3, 25 years मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो कि आपने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया है विद CBSE और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। द OBC एंड EWS सर्टिफिकेट शुड बी ओके। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ये है कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे अटैच होने चाहिए टू गिव द प्रूफ, और आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी 5 December 2025 जो कि क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग। एंड जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे या फिल करेंगे अपने ऑनलाइन फॉर्म में उसको आप अटैच भी करेंगे, फ़ोटोकॉपी की तहत होना चाहिए विद ओरिजिनल टू शो द प्रूफ। और ये आप देख लीजिए, द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन फीस टू बी पेड विद ईच एप्लीकेशन। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। प्रोफेसर की एप्लीकेशन फ़ी है जनरल और OBC के लिए 5,000, SC ST EWS के लिए 4,000, AP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4,000 पे करना है, और SC ST कैटेगरी 3,000। तो आप देख लो आराम से कि कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपका पेमेंट है ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फॉर द गिवन पोस्ट। जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो कलर्ड में होनी चाहिए, तभी आपका रिक्रूटमेंट या तभी आपको कंसिडर किया जाएगा अगर वो कलर्ड है। ओके तो आप देख लो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से इन प्रोजेक्ट्स में या इन असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में रिक्रूटमेंट आया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 5 December 2025। थैंक यू।